दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि प्लेनेट जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का किंग प्लेनेट है, जो कि बाकी प्लेनेट से साइज में भी बड़ा है और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। इनफैक्ट अगर कोई हमारे सोलर सिस्टम को दूर से देखे तो उसको बस सन दिखेगा और जुपिटर दिखाई देगा। बाकी प्लेनेट्स उसे ऐसे लगेंगे जैसे स्पेस का कोई कचरा है। जुपिटर के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर ये सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को 2 बार भी खा ले तब भी इसमें जगह बच जाएगी। और जैसा हम जानते हैं कि जुपिटर सबसे बड़ा है, तो ठीक वैसे ही ये सबसे खतरनाक भी है। अब ये देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि जुपिटर इंसानों के लिए सबसे खतरनाक प्लेनेट है। अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाए तो अभी वो जुपिटर की सबसे ऊपर वाली बादलों की लेयर तक भी नहीं पहुंचेगा, इससे पहले ही जुपिटर की खतरनाक रेडिएशन से उसकी मौत हो जाएगी। तो अगर हम जुपिटर को सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक प्लेनेट भी बोल दे तो शायद गलत नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक प्लेनेट यानी कि प्लेनेट जुपिटर के बारे में जानेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इसको एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों अगर हमें जुपिटर के बारे में जानना है तो हमें इसकी कहानी को शुरू से शुरू करना होगा, यानी कि हमें वक्त में पीछे जाकर ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर कैसे बना और क्यों बना और क्या होता कि अगर जुपिटर होता ही ना। उसके होने या ना होने से हमारे सोलर सिस्टम को कोई फर्क पड़ता? तो चलो वक्त में पीछे चलते हैं और जुपिटर की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ जुपिटर। आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले जब हमारा सन बना तो उसके आसपास गैस और धूल की एक विशाल डिस्क मौजूद थी। साइंटिस्ट इस डिस्क को बोलते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। इसी डिस्क के अंदर धीरे धीरे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का जन्म होना शुरू हुआ, लेकिन इन सभी प्लैनेट्स में जुपिटर सबसे खास था, क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट था जो बनना शुरू हुआ। जब जुपिटर का छोटा सा कोर बन रहा था तब उसके आसपास गैसेस और धूल मौजूद थी, और क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी लगातार बढ़ रही थी इसलिए वो अपने आसपास की ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को अपनी तरफ खींचता चला गया। और शायद इसी वजह से जुपिटर इतना बड़ा बन पाया, इतना बड़ा कि आज भी सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को मिला दिया जाए तब भी जुपिटर उन सब पर भारी पड़ेगा। लेकिन जुपिटर का बड़ा होना ही उसकी सबसे खास बात नहीं थी। दरअसल जुपिटर ने हमारे सोलर सिस्टम को आज जैसा बनने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि आसपास से गुजर रहे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के रास्ते बदल देता है, और कुछ को सोलर सिस्टम के बाहर फेंक देता है और कुछ को अपनी तरफ ही खींच लेता है। इसी वजह से कई साइंटिस्ट जुपिटर को सोलर सिस्टम का कॉस्मिक बॉडीगार्ड भी कहते हैं। और यहीं एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या होता अगर जुपिटर कभी बना ही नहीं होता। अगर जुपिटर ना होता तो हमारा सोलर सिस्टम शायद आज जैसा दिखता ही नहीं। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि जुपिटर की ग्रेविटी ने सोलर सिस्टम के विकास में बहुत बड़ा रोल निभाया है। इसके बिना एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स इनर प्लैनेट्स की तरफ बढ़ सकते थे। हो सकता है कि अर्थ को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता और इन इम्पैक्ट्स के कारण अर्थ पर कभी लाइफ इवॉल्व हो ही नहीं पाती। और ये भी मुमकिन है कि आज हम जिस सोलर सिस्टम को जानते हैं वो कुछ और ही होता, यानी जुपिटर सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट नहीं बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स में से एक है। लेकिन इंसानों ने जुपिटर को पहली बार कब देखा? सच तो ये है कि जुपिटर को किसी ने डिस्कवर नहीं किया था, क्योंकि जुपिटर इतना बड़ा और चमकदार है कि इसे बिना टेलीस्कोप के भी आसमान में देखा जा सकता है। हजारों सालों से अलग अलग सभ्यताओं के लोग जुपिटर को देखते आ रहे हैं, लेकिन साल 1909 में एक व्यक्ति ने जुपिटर को टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्व ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उस व्यक्ति का नाम था गैलीलियो गैलीली। जब गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप जुपिटर की तरफ घुमाया तो उसने जुपिटर के आसपास छोटी छोटी चमकती हुई रोशनियां देखी। पहले उन्हें लगा कि ये स्टार्स हैं, लेकिन जब उन्होंने कई रातों तक उन्हें ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि ये तो जुपिटर के आसपास ही घूम रहे हैं। ये थे जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स, गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, और आज इन्हें गैलीलियन मून्स के नाम से जाना जाता है। ये डिस्कवरी बहुत बड़ी थी क्योंकि इसने साबित कर दिया था कि यूनिवर्स की हर चीज अर्थ के आसपास नहीं घूमती। लेकिन अब आता है सबसे मजेदार और सबसे खतरनाक सवाल, क्या हम जुपिटर पर लैंड कर सकते हैं? तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं। जुपिटर अर्थ की तरह कोई ठोस या रॉकी प्लेनेट नहीं है, ये एक गैस जाइंट है। यानी जैसे जैसे आप जुपिटर के अंदर जाओगे वैसे वैसे गैसेस का प्रेशर और डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके खड़े होने के लिए कोई सॉलिड सरफेस नहीं होगी, इसलिए आप नीचे गिरते चले जाओगे। और फिर धीरे धीरे जब आप गिरते चले जाओगे
तो जुपिटर की रेडिएशन और प्रेशर की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। यानी जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जिसे हम दूर से ही देख सकते हैं, लेकिन उस पर अर्थ की तरह लैंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और शायद इसी वजह से जुपिटर को आज भी सोलर सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस और सबसे खतरनाक प्लेनेट माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी ऑफ जुपिटर। अगर आपको इसी टाइप का स्पेस कंटेंट देखना पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।